उसे ये आभास हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को मतगणना के बाद में देश में बनेगी। पंजाब का प्रभारी बनाए हैं पूरे पंजाब में पिछली दफ़े से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को भी आएगी और इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है वो देश जान चुका है। उनके पास मुद्दे नहीं हैं, देश के मुद्दे हैं, देश के सवाल हैं, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, समानता के बारे में एक अक्षर भी भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर कोई कार्यकर्ता नहीं। उनके पास बातें क्या हैं? मंगलसूत्र, टेम्पू, भैंस। ये देश ये सुनना चाहता है, इनकी बौखलाहट है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुद बोल रहे हैं, आरएसएस के जो मुखिया उन्होंने भी पहले बोला और उसको वापस की 400 सीटें हमें दी जाए। 400 सीटों के बाद 3/4 बहुमत से संविधान के अंदर संशोधन होने का प्रावधान है, तो संविधान के अंदर संशोधन किया जाए, ये उनके खुद के नेता कह रहे हैं। नहीं, ये तो गठबंधन जो पार्टी के अंदर जो हमारी कमेटी थी, अधिकृत कमेटी थी, उसने फैसला किया। विकास के मुद्दे गौन नहीं है। आज भी हमारे देश के नागरिकों के जहन के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, मूल सवाल है, वही है। ये प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा चुनाव प्रचार मुद्दों के आधार के ऊपर था। राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी संख्या के अंदर सीटें मिली। कितनी सीटें? कितनी सीटें तो ये 4 तारीख को पता चलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ कि सिर्फ लफबाजी के लिए जो भी इच्छा हुई मुँह से संख्या निकाल दें। पर अच्छी सीटें जो मेरे राजनीतिक जो मेरा आकलन है उसमें अच्छी सीटें मिली। पंजाब में पिछली दफ़े से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो घटेगी और उनकी अलायंस की सीटें घटेगी और कांग्रेस की पिछले दफ़े से सीटें बढ़ेगी और इंडिया अलायंस की ऐतिहासिक सीटें मिलेगी। नहीं है, बिल्कुल। किसान आंदोलन किया, किसानों के संदर्भ में पहली दफ़े टैक्स किसने लगाया? नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों के एमएसपी के बारे में चुनावी भाषणों में बोलना किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कृषि बिल कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी जी। सैनिकों के बारे में, जो सैनिक को शहादत में शहीद का दर्जा, पूरी तनख्वाह मिलती थी आज से आज तक आज़ाद भारत के अंदर, वो अग्निवीर के तौर के ऊपर आए। खिलाड़ियों के साथ क्या हालात बना रखे। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके साथ पिछले 10 वर्षों में अन्याय नहीं हुआ? मजदूरों के जो अधिकार थे उनको नियमों में संशोधन करके मजदूरों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नरेगा के माध्यम से जो मजदूरी का हम लोगों को हक और अधिकार था वो भी हम लोगों को उससे छीना